और हाइपोग्लॉसल नर्व ब्रांचेस देती है टंग को। हाइपोग्लॉसल नर्व आई 4 में डिवाइड हो गई और टंग को ब्रांचेस दी। हाइपोग्लॉसल नर्व का C1 का रूट आपस में मर्ज होते हैं। ये देखिए, हाइपोग्लॉसल नर्व और C1 ये दोनों आपस में, इनकी एक रूट आपस में इधर एक इनकी मर्जिंग है, हाइपोग्लॉसल नर्व की और C1 की, यहाँ पे मर्जिंग शो हो रही है। हम ऑर्डर वाइज चल रहे हैं, पहले टंग, फिर सुप्राहॉइड, फिर इंफ्राहॉइड। नर्व सप्लाई ऑर्डर वाइज आ रही होती है। जाहिर बात है C1 है तो ऊपर वाली जगह को करेगी और ऊपर टंग पड़ी है, फिर उससे नीचे नीचे हम आते जाएंगे, सबसे ऊपर टंग, फिर सुप्राहॉइड, फिर इंफ्राहॉइड, फिर प्रीवर्टिब्रल। ठीक है। सुप्राक्लेविकुलर नर्व निकली है एक, जिसका ओरिजिन C3 है और C4 से है, और C3 और C4 इसकी रूट वैल्यू है। सुप्राक्लेविकुलर नर्व ये निकल रही है, इधर से देखिए, इसको ट्रेस करते हैं। C3 पे जा रही है, C4 को टच करिए, इसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C3 एंड C4। और सुप्राक्लेविकुलर नर्व सबक्यूटेनियस है नेचर में। फिर फ्रेनिक नर्व की बात करते हैं। फ्रेनिक नर्व क्या है, इसकी रूट वैल्यू क्या है? फ्रेनिक नर्व रूट वैल्यू C5, ट्रेस करें, C4, C3। C5 से एक रूट निकलेगी जो थॉरिक्स की 3 मसल्स को सप्लाई करती है। C5 से एक रूट निकलती है जो 3 मसल्स ऑफ थॉरिक्स को सप्लाई करती है, रोम्बॉइड, मेजर माइनर, सेरेटस एंटीरियर एंड लेवेटर स्कैपुलाई। These 3 are muscles of thorax. Name of C5 is dorsal scapular nerve. C5 is called dorsal scapular nerve. एक लूप बनेगा between C2 and C3, C3 and C4. एक लूप बनेगा between C2 and C3, C3 and C4. ये लूप कैसे सप्लाई करता है? ये लूप जो C2 और C3 के दरमियान बना है ना, वो सप्लाई करेगा स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को, SCM। तो SCM की रूट वैल्यू क्या हुई? C2, C3 और क्रेनियल नर्व 11। C3 और C4 का जो लूप बना है वो किसको सप्लाई करेगा? ट्रेपीजियस मसल को। तो नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेपीजियस मसल क्या हुई? C3, C4 और क्रेनियल नर्व 11। ठीक है। और ये लूप कनेक्ट होगा क्रेनियल नर्व 11 से। ये देखिए, C1 एंड C2 के बीच में से एक वायर निकालें जिसको 3 में डिवाइड करें और वो तीनों मसल्स को सप्लाई करें। C1 एंड C2 के दरमियान में से एक वायर निकालें, तीनों मसल्स को सप्लाई करें। कौन से मसल्स हैं ये हमारे पास प्रीवर्टिब्रल मसल्स हैं। C2 एंड C3 के बीच में से एक वायर बनाएं जिसको 2 में डिवाइड करें और सिर्फ C2 की एक वायर निकालें, और ये तीनों क्यूटेनियस इन नेचर है। ये देखिए, इसके दरमियान में से एक वायर निकालनी है, इसको 2 में डिवाइड करना है और ऊपर C2 वाली को एक और निकलेगी, टोटल 3। और ये तीनों की तीनों क्यूटेनियस इन नेचर है। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो सिर्फ C2 से आ रही है, और ये दोनों कहाँ से आ रही हैं? C2 से भी आ रही हैं, C3 से भी आ रही हैं। डिटेल ऑफ 13 3 मस्कुलर ब्रांचेस प्रीवर्टिब्रल मसल्स को, इसमें कैपिटस आ रहा है। कैपिटस मीन्स रिलेटेड टू स्कल। कैपिटस का वर्ड ये जो आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट कैपिटस मीन्स स्कल। अब रूट वैल्यूज, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, लॉन्गेस्ट कैपिटस C1, C1 C2, C1 C2 C3। सर्वाइकल प्लेक्सस की 4 क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, 3 फ्रॉम पॉइंट 14, एक और है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये देखिए, C1 एंड C2 के बीच में से एक वायर निकालें जिसको 3 में डिवाइड करें और वो तीनों मसल्स को सप्लाई करें। C1 एंड C2 के दरमियान में से एक वायर निकालें, तीनों मसल्स को सप्लाई करें। कौन से मसल्स हैं ये हमारे पास प्रीवर्टिब्रल मसल्स हैं। C2 एंड C3 के बीच में से एक वायर बनाएं जिसको 2 में डिवाइड करें और सिर्फ C2 की एक वायर निकालें, और ये तीनों क्यूटेनियस इन नेचर है। ये देखिए, इसके दरमियान में से एक वायर निकालनी है, इसको 2 में डिवाइड करना है और ऊपर C2 वाली को एक और निकलेगी, टोटल 3। और ये तीनों की तीनों क्यूटेनियस इन नेचर है। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व जो है वो सिर्फ C2 से आ रही है, और ये दोनों कहाँ से आ रही हैं? C2 से भी आ रही हैं, C3 से भी आ रही हैं। डिटेल ऑफ 13 3 मस्कुलर ब्रांचेस प्रीवर्टिब्रल मसल्स को, इसमें कैपिटस आ रहा है। कैपिटस मीन्स रिलेटेड टू स्कल। कैपिटस का वर्ड ये जो आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट कैपिटस मीन्स स्कल। अब रूट वैल्यूज, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, लॉन्गेस्ट कैपिटस C1, C1 C2, C1 C2 C3।
सर्वाइकल प्लेक्सस की 4 क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, 3 फ्रॉम पॉइंट 14, एक और है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ये तीनों क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं और ये भी क्यूटेनियस ब्रांचेस, टोटल 4 हो गए। जो लूप हैंग हो रहा है वो अंसर सर्विकैलिस को 4 ब्रांचेस देगा। जो अंसर सर्विकैलिस का लूप हैंग हो रहा है, ये लूप किसका है? ये अंसर सर्विकैलिस का लूप है और ये 4 ब्रांचेस देगा। किस किस को? एक सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड को, और ये तीनों कहाँ जाएंगे? इंफ्राहॉइड मसल्स को। सर्वाइकल प्लेक्सस की 2 तरह की ब्रांचेस हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, एक डीप ब्रांचेस हैं। जो सुपरफिशियल है उनका निमोनिक है ओट्स, और डीप में आगे 2 टाइप्स होती हैं, कम्युनिकेटिंग, एक मस्कुलर। जो सुपरफिशियल है उनमें कौन सी आती है? लेसर ऑक्सीपिटल आती है, ग्रेटर ऑरिकुलर आती है, ट्रांसफर सर्वाइकल आती है, सुप्रास्कैपुलर आती है, और ये इनकी रूट वैल्यूज़ हैं। डीप में कौन कौन सी आती है? मस्कुलर के 15 आती हैं, कम्युनिकेटिंग की 3 आती हैं। मस्कुलर की कौन सी हैं? प्रीवर्टिब्रल मसल सारे लिखने हैं, इंफ्राहॉइड मसल सारे लिखने हैं, स्क्लेनिस मसल सारे लिखने हैं, उसके बाद ये 4 लिखने हैं। ये डिटेल है इन तीनों की, एक एक का नाम है। और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपेजियस, लेवेटस, स्कैपुलर, डायाफ्राम, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? मस्कुलर 15, यहाँ तक 11, फिर ये 12, 13, 14, 15। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस कौन सी हैं? स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड को है, ट्रेपेजियस को है, और एक और कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4 को मिलाकर एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच बन जाती है वो। अब हम करते हैं लिगामेंट्स। इस पेज से स्टार्ट हो रहे हैं सारे लिगामेंट्स, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसोफेगस और ट्रेकिया सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये थोरिक्स में फर्स्ट ईयर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे लिगामेंट्स, जितने भी एंड तक है ना वो सारे मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। लिगामेंट्स अलग हम पढ़ेंगे और हम जॉइंट्स अलग पढ़ेंगे। लिगामेंट सबसे पहले करते हैं। सबसे पहला लिगामेंट है ना जो हमारे पास, वो है हमारे पास एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट में क्या होता है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट में ये होता है कि ये वर्टिब्रास हैं, ये वर्टिब्रास की बॉडी हैं, 2 वर्टिब्रा की बॉडी हो गई, ठीक है। ये वर्टिब्रा की एंटीरियर सरफेस है। ये कैसे रन करता है? लॉन्गिट्यूडनल वे में वर्टिब्रा की बॉडी पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। सेकंड लिगामेंट है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट में फिर हम वर्टिब्रल बॉडीज़ बनाएंगे। ये हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कैनाल है, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस वर्टिब्रा का नाम है, ठीक है। ये एक्सेस पड़ा हुआ है हमारे पास। अब कैसे होता है? अब वो कहते हैं कि ये तो पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। यहाँ पे हमें शो नहीं करा रहे क्योंकि ये वर्टिब्रल बॉडीज़ पड़ी हुई है ना, इनके पीछे से गुजर के जा रहा होता है। तो हम डॉटेड लाइन में तो बना सकते हैं कि पीछे से गुजर रहा है, ठीक है, पीछे से गुजर के जा रहा है। और फिर क्या होता है कि वर्टिब्रल कैनाल में से गुजर रहा होता है और फिर ऊपर जाके किसको टच करता है? ऊपर जाके ये मेम्ब्रेना टेक्टोरिया के साथ कंटिन्यू कर जाता है, ठीक है। एक्सिस को टच करेगा, फिर मेम्ब्रेना टेक्टोरिया के साथ कंटिन्यू कर जाएगा। फिर है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है ना, ये हमारे पास होते हैं एक वर्टिब्रा, दूसरा वर्टिब्रा, तीसरा वर्टिब्रा, साइडों पे होते हैं ट्रांसफर प्रोसेसेस, ठीक है। ट्रांसफर प्रोसेसेस को आपस में कनेक्ट करता है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है इंटर स्पाइनस, जो बिटवीन स्पाइंस होता है। फिर उसके बाद है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट क्या होता है कि ये हमारे पास एक वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, ये उसका स्पाइन पड़ा हुआ है, ये स्पाइन की टिप है। जो स्पाइन की टिप होती है ना, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये लिगामेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा होता है? C7 के लेवल से सैक्रम रीजन तक ये हमारे पास जा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिगामेंटम फ्लेवा। लिगामेंटम फ्लेवा क्या होता है कि लिगामेंटम फ्लेवा एक और लिगामेंट है। कहाँ से कहाँ तक होता है ये एक्सिस, जो C2 वर्टिब्रा का नाम ही है एक्सिस, एक्सिस से लेके सैक्रम तक आता है। सैक्रम भी रीजन है हमारे पास ना वर्टिब्रल कॉलम का। सैक्रम कॉक्सिक, लास्ट में कॉक्सिक आता है, उसके ऊपर सैक्रम होता है। तो ये एक्सेस से लेके सैक्रम तक आता है। लिगामेंटम फ्लेवा का एक डीप पार्ट होता है, एक इसका सुपरफिशियल पार्ट होता है। लिगामेंटम फ्लेवा हमारे पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट जो बनता है उसमें प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि वो 2 वर्टिब्रा जो साथ पड़े हैं ना, उनके लेमिना को आपस में कनेक्ट रखे, कनेक्ट लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा। लिगामेंटम नकी। लिगामेंटम नकी कहाँ से कहाँ तक होता है? C7 ट्राइंगुलर इन शेप होता है और C7 पे इसकी एपेक्स पड़ी होती है
और मतलब इस तरह लंबा सा आएगा, C7 से लेके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट तक आ रहा होता है। अभी कैसे पड़ा होगा, ये हमारे पास पड़ा है वर्टिब्रल कॉलम, ये यूँ ट्रायंगुलर इन शेप है, ट्रायंगुलर इन शेप, इसमें किसी और तरह पता चल रहा है लेकिन ट्रायंगुलर इन शेप होता है और यूँ सारा एक्सटेंड कर रहा होता है। C7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट है जो हमारे स्कल के पीछे लाइन बन रही होती है, वहाँ पे नीचे से ऊपर आ रहा होता है, वहाँ पे आके अटैच होता है, ठीक है। और ये एक्चुअली सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो हमने ऊपर पढ़ा है कि स्पाइन पे होता है और C7 से लेके सैक्रम रीजन तक एक्सटेंड करता है, उसकी कंटिन्यूएशन होती है। लिगामेंट नक्की जो होता है 3 मसल्स को ओरिजिन सप्लाई करता है, स्प्लेनियस को, रोम्बॉइड्स को और ट्रेपेजियस को। इसके बॉर्डर कैसे होते हैं कि इसके एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना वो सर्वाइकल स्पाइन के साथ अटैच होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर क्या करता है, प्रोवाइड अटैचमेंट टू इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब हमारे पास 8th है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट हमारे पास दोनों जॉइंट्स में होता है, जो हमारे पास 2 जॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, एटलांटो ऑक्सीपिटल में भी और एटलांटो एक्सियल में भी। एटलांटो एक्सियल में ये ऑल अराउंड द जॉइंट होता है और एटलांटो ऑक्सीपिटल में कैसे होता है कि सराउंड करता है जॉइंट को, थिकली भी करता है और थिनली भी करता है। थिकली कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर लेटरली थिक होता है और एंटीरियर मीडियली थिन होता है। ये डायग्राम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब हम करें ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये सारा जो है ना ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है और एंटीरियर मीडियली थिन होता है। ये डायग्राम है ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब हम करें ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये सारा जो है ना ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ठीक है। ये कैसे लाई कर रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास ये देखें ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है ना हमारे पास देखें ये पड़ा हुआ है हमारे पास लेटरल मास ऑफ एटलस, ठीक है। ये पड़ा हुआ है ना लेटरल मास ऑफ एटलस। इस लेटरल मास ऑफ एटलस की जो मीडियल सरफेस है ना वहाँ से ये अटैच है ईच साइड पे। लेटरल मास ऑफ एटलस की मीडियल साइड सरफेस के ईच साइड पे ये अटैच है, ठीक है। और इसके फाइबर्स ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो बेसी ऑक्सीपॉइड पे जाके लग रहे हैं और जो नीचे जा रहे हैं वो आके लग रहे हैं एक्सिस पे, बॉडी ऑफ एक्सिस पे, ठीक है। और बेसी ऑक्सीपॉइड क्या होता है कि ऑक्सीपिटल बोन पे एक हमारे पास पॉइंट होता है, उसको बेसी ऑक्सीपॉइड कहते हैं। आपने इसको बेसल सरफेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन नहीं समझना, वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये स्पेलिंग है बेसी ऑक्सीपॉइड की, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ना इसकी ये क्या करता है कि ये हमारे पास ना क्रूशिएट लिगामेंट भी बना देता है। कैसे बनाता है कि ये देखें, ये एटलस पे आके जब लग रहा है ना तो यहाँ पे क्रूशिएट लिगामेंट का वर्टिकल बैंड बना रहा है, ठीक है। ये लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ एटलस भी कहते हैं इसको क्रूशिफॉर्म लिगामेंट ऑफ एटलस वर्टिब्रा भी कहते हैं और ये बहुत आता है। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है नेक में। जॉइंट कौन से जॉइंट में ये प्रेजेंट होता है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट में प्रेजेंट होता है, एटलस और एक्सिस के दरमियान वाला। शेप इसकी कैसी है, क्रॉस शेप। स्ट्रेंथ क्या है इसकी कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिखना था, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द होल स्पाइन है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द होल स्पाइन है ये। इसकी आर्टिकुलेशन क्या है कि इट होल्ड्स पोस्टीरियर डेंस ऑफ C2 एट मीडियन एटलांटो एक्सियल जॉइंट। रिलेशन क्या है कि इट लाइज बिहाइंड लार्ज साइनोवियल बर्सा, इसके आगे पूरा लार्ज साइनोवियल बर्सा और इसके पीछे पड़ा हुआ है। बैंड्स क्या है इसके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बैंड्स। हमारे पास एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस ये है, डेंस टूथ लाइक प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बन रहा होता है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है कि ये एपेक्स ऑफ डेंस पड़ी हुई है, ये हमारे पास ये लिगामेंट है सारा का सारा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट है, क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है। उधर नीचे पड़ी हुई है एपेक्स ऑफ डेंस, ये यहाँ पे बनता है, इसके ऊपर जाके इस क्रूशिएट लिगामेंट के ऊपर बनता है और ये कहाँ तक एक्सटेंड होकर जाता है, फोरामेन मैग्नम में। ये देखिए ये इसके ऊपर बन रहा है, ये डॉटेड टाइप एपिकल लिगामेंट है, एपिकल। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि जाके कहाँ पे लगता है, फोरामेन मैग्नम के लोअर बॉर्डर पे लगता है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम, ये जहाँ पे जाके लग रहा है फोरामेन मैग्नम पे, ठीक है। और एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ नोटोकॉर्ड। फिर है उसके बाद एलर लिगामेंट, एलर लिगामेंट ये ईच साइड पे हमें नजर आ रहा है ये। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Elar ligament is on each side, extends from upper part of the lateral surface of dens to medial surface of occipital condyles. ऑक्सीपिटल कंडाइल्स पे जाके लग रहा है, ठीक है। और डेंस से निकल रहा है, ये डेंस है, यहाँ से निकल रहा है और पीछे जाके कहाँ पे, ऑक्सीपिटल सरफेस पे जाके लग रहा है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि these are the strong ligaments which limit the rotation and flexion of head, they are relaxed during extension. अब है हमारे पास joints of neck।
जॉइंट्स ऑफ नेक 2 ही डिस्कस किए गए, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और एटलांटो एक्सियल जॉइंट। आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है इन जॉइंट्स की ना। पहले के इसकी टाइप क्या है, लार्ज साइनोवियल बर्सा, इसके आगे पूरा लार्ज साइनोवियल बर्सा और इसके पीछे पड़ा हुआ है। बैंड्स क्या है इसके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 बैंड्स। हमारे पास एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस ये है, डेंस टूथ लाइक प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बन रहा होता है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है कि ये एपेक्स ऑफ डेंस पड़ी हुई है, ये हमारे पास ये लिगामेंट है सारा का सारा, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसवर्स लिगामेंट है, सॉरी क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है। उधर नीचे पड़ी हुई है एपेक्स ऑफ डेंस, ये यहाँ पे बनता है, इसके ऊपर जाके इस क्रूशिएट लिगामेंट के ऊपर बनता है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड होकर जाता है, फोरामेन मैग्नम में। ये देखिए ये इसके ऊपर बन रहा है, ये डॉटेड टाइप एपिकल लिगामेंट है, एपिकल। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि जाके ये जाके कहाँ पे लगता है, फोरामेन मैग्नम के लोअर बॉर्डर पे लगता है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम, ये जहाँ पे जाके लग रहा है फोरामेन मैग्नम पे, ठीक है। और एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ नोटोकॉर्ड। फिर है उसके बाद एलर लिगामेंट, एलर लिगामेंट ये ईच साइड पे हमें नजर आ रहा है ये। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Elar ligament is on each side, extends from upper part of the lateral surface of dens to medial surface of occipital condyles. Occipital condyles पे जाके लग रहा है, ठीक है। और डेंस से निकल रहा है, ये डेंस है, यहाँ से निकल रहा है और पीछे जाके कहाँ पे, ऑक्सीपिटल सरफेस पे जाके लग रहा है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि these are the strong ligaments which limit the rotation and flexion of head. They are relaxed during extension. अब है हमारे पास joints of neck. जॉइंट्स ऑफ नेक 2 ही डिस्कस किए गए, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट और एटलांटो एक्सियल जॉइंट। आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है इन जॉइंट्स की ना। पहले कि इसकी टाइप क्या है, फिर इसकी आर्टिकुलर सरफेस क्या है, फिर इसके लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, फिर इसकी आर्टीरियल सप्लाई क्या है, फिर इसकी नर्व सप्लाई क्या है, फिर इसकी मूवमेंट्स क्या है। इन दोनों जॉइंट्स की आपने ये वाली 6 हेडिंग्स बनानी है। मैं आपको बुक से बताती हूँ। ये 1 वर्ड की हेडिंग्स बनेंगी और 1 वर्ड की इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगी, वही आप लिखना। ये देखिए एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, इसकी टाइप क्या है, इसके आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है, कि किधर से स्टार्ट किया कहाँ लग रहा है, इसके लिगामेंट्स की नेम क्या है, इसकी आर्टीरियल नर्व सप्लाई क्या है, इसके मूवमेंट्स क्या है। सेम एटलांटो एक्सियल जॉइंट का आपने वो सब याद करना है। इसकी आर्टीरियल नर्व सप्लाई बुक में नहीं मेंशन, इसकी सेम फर्स्ट वाले जैसी है। इसकी वर्टिब्रल आर्टरी है, इसकी भी वर्टिब्रल आर्टरी है। इसकी नर्व सप्लाई है फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, इसकी नर्व सप्लाई है सेकेंड सर्वाइकल नर्व। क्लिनिकल है जुडिशियल हैंगिंग। इसमें क्या होता है कि जब बंदे को फांसी लगती है, सज़ा होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी डेथ कैसे होती है, उसकी डेथ ऐसे होती है कि जो हैंगिंग की वजह से जो डेंस होता है ना, डेंस एक्सेस का टूथ लाइक प्रोसेस होता है एक्सेस वर्टिब्रा का, उसकी डिसलोकेशन हो जाती है, वो टूट जाता है, अलग हो जाता है, उसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। यहाँ से भी रीड कर लें और ये इसको भी सारा रीड करना इंपॉर्टेंट है। और ये क्लिनिकल वाली ये साइड, ये फैक्ट्स टू रिमेंबर, ये सारा ये आपने ज़रूर अच्छी तरह खुद रीड करना है। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, इसमें अब खुद याद करने वाले हैं। ये वाला क्लिनिकल करते हैं। वो कह रहे हैं कि अ मैन एज 55 ईयर्स कंप्लेन ऑफ डिस्फेजिया एंड ईटिंग सॉलिड एंड इवन सॉफ्ट फूड एंड लिक्विड्स। वो कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग और ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है ना, कि नहीं सही बंदा खा पी सकता, उसको कहते हैं डिस्फेजिया। तो वो क्यों हुआ हुआ है, वो कैंसर ऑफ इसोफेगस की वजह से हुआ हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या क्या कौन से लिम्फ नोड्स इनलार्ज्ड हैं, पेशेंट में क्यों हुआ है डिस्फेजिया, और जो कैंसर है वो कहाँ तक स्प्रेड करेगा। वैसे इसोफेगस सिलेबस बनेंगे, लेकिन ये क्लिनिकल आप कर लें।